नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं भगवान श्री राम के पृथ्वी से जाने के बाद की कहानी। जब धर्म ने अपना पूर्ण कर्तव्य निभा लिया, जब भगवान श्री राम ने रावण को पराजित कर अंधकार का अंत किया, जब अयोध्या में वर्षों तक रामराज्य की गूंज सुनाई दी, तब एक दिन समय ने करवट ली और त्रेता युग की सबसे पावन आत्मा इस धरती से विदा हो गई। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है राम के जाने के बाद क्या हुआ? इस कथा की शुरुआत वहीं से होती है जहां श्री राम अंत में जल समाधि लेते हैं और अयोध्या एक बार फिर शोक में डूब जाती है। श्री राम ने जब जान लिया कि उनका अवतार कार्य पूर्ण हो चुका है, तब वे सरयू नदी के तट पर पहुंचे। उन्होंने अपने भाइयों भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न को गले लगाया, प्रजा से अंतिम बार संवाद किया और फिर धीरे धीरे सरयू के जल में विलीन हो गए। यह कोई मृत्यु नहीं थी, यह लीला थी। राम वापस अपने विष्णु स्वरूप में चले गए, वैकुंठ लौट गए। परंतु अयोध्या का आंगन सूना हो गया। प्रजा जैसे अनाथ हो गई थी। लक्ष्मण पहले ही पृथ्वी त्याग चुके थे। अब भरत और शत्रुघ्न भी ध्यान में लीन होकर राम की राह पर चल पड़े। राम और सीता के दो पुत्र थे, कुश और लव। इन दोनों का पालन पोषण महर्षि वाल्मीकि ने किया था। मां सीता जब धरती में समा गई, तब कुशलव को अपनी नियति याद आई। राम के प्रस्थान के बाद अयोध्या को एक नए राजा की आवश्यकता थी और तब ऋषियों, विद्वानों और बचे हुए मंत्रीगणों ने कुश को अयोध्या का उत्तराधिकारी बनाया। लव को एक अलग राज्य सौंपा गया, लवपुर, जो आज का लाहौर, पाकिस्तान माना जाता है। कुश ने अयोध्या में फिर से न्याय, धर्म और नीति की स्थापना की। उन्होंने एक नई पीढ़ी को जन्म दिया, जहां राम की मर्यादा केवल एक स्मृति नहीं थी, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन बनी रही। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। युग बदले। त्रेता युग से द्वापर युग आया। कुश और लव की वंशजों ने कई वर्षों तक राज किया, परंतु जब कलयुग का प्रारंभ हुआ, धर्म का पतन होने लगा और रामराज्य की परंपरा धीरे धीरे विलुप्त हो गई। अयोध्या की दीवारें पुरानी हो गई, प्रजा में लालच और भोग की प्रवृत्ति बढ़ने लगी और एक दिन अयोध्या समय की धूल में खो गई। कहते हैं कि जब अयोध्या वीरान होने लगी, तब वहां अनेक नाग, साधु, तपस्वी और योगी बसने लगे। उन्होंने श्रीराम के मंदिरों की रक्षा की, वाल्मीकि रामायण का प्रचार किया और राम नाम को जीवित रखा। इन साधुओं ने राम जन्मभूमि को फिर से तीर्थस्थल बनाया। वहां यज्ञ हुए, राम कथा हुई और राम की भक्ति फिर से जनमानस में जाग उठी। आप सोचेंगे, जब राम चले गए तो क्या वे फिर कभी लौटे? हां, वे लौटे, भक्तों के हृदय में। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। कहा जाता है कि जब तुलसीदास हनुमान जी का ध्यान कर रहे थे, स्वयं श्रीराम ने उन्हें दर्शन दिए और फिर कलयुग में हर युग पुरुष ने राम को याद किया, राम को जिया। भले ही वे शरीर से चले गए हो, पर विचार, मर्यादा और भक्ति में वे आज भी जीवित है। 21वीं सदी में जब अयोध्या को फिर से भुला दिया गया था, तब करोड़ों भक्तों ने एक संकल्प लिया, रामलला को फिर से मंदिर में विराजमान करने का। और अब जब राम मंदिर पुनः निर्मित हो चुका है, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे राम फिर से लौट आए हो। राम शरीर से गए, पर आत्मा से आज भी यही है। जहां राम नाम है, वहां श्री राम है।